डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते अमेरिका और विश्व अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी समेत ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ के रेट के अनुमान में कटौती की है। चलिए जानते हैं कितना झटका इससे देशों को लगेगा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। OECD के अनुसार अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब 2025 में केवल 1.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि मार्च 2025 के अनुमान में यह 2.2%। 2026 के लिए यह दर घटाकर 1.5% कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में व्यापारिक नीतियों में अस्थिरता, सख्त इमिग्रेशन नियम, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती और टैरिफ का सीधा असर निवेश और उपभोग पर पड़ा है। OECD ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर को भी कम कर दिया है। अब 2025 और 2026 दोनों सालों के लिए ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2.9% रहने का अनुमान है, जो कि पहले 3.1% और 3% था। ये गिरावट खास तौर पर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको में देखी जा रही है। बाकी देशों में अपेक्षाकृत हल्का असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मई 2025 से लागू नई टैरिफ उपभोक्ता और बिजनेस सेक्टर के आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी कोर्ट में कुछ टैरिफ नियमों को रोका गया था, लेकिन फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया। ट्रंप प्रशासन अब स्टील पर टैरिफ 50% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। बता दें कि लगभग हर देश की ग्रोथ का अनुमान इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि व्यापार और नीतियों को लेकर अनिश्चितता अब ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, अब महंगाई भी बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। OECD के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में 2025 में महंगाई 3.2% रह सकती है, जो पहले 2.8% अनुमानित थी। साल के अंत तक ये जो आंकड़ा है वो 4% तक पहुंच सकता है। इसकी प्रमुख वजह है आयात पर टैरिफ के कारण सामानों की लागत का बढ़ना। हालांकि कुछ हद तक कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट से राहत मिल सकती है, इस तरीके का अंदेशा लग रहा है। इस निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य में टेक्नोलॉजी को एक संभावित पॉजिटिव फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। OECD का ये मानना है कि अमेरिका में AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, कंप्यूटरिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। अल्वारो परेरा का ये मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी में उछाल आ सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दुनिया के देश ट्रेड वॉर कम करें और इन्वेस्टर्स का जो है वो भरोसा वापस लौटा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।